हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का क्या क्या रोल है, इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसके चुनाव क्यों, ये कौन कौन से चुनाव कराते हैं और निर्वाचन आयोग को नियुक्त कौन करता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आज हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग। तारकुंडे समिति द्वारा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो तारकुंडे समिति द्वारा गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो चुनाव आयोग व्यवस्था को में आमूल सुधार करने के लिए था। ठीक है, तारकुंडे समिति एक गोस्वामी समिति से संबंधित है जो चुनाव आयोग के सुधार के लिए बनाया गया था। अगला है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था इसलिए, कि हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था इसलिए, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुआ था इसलिए, या लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था इसलिए। तो हम लोग जानते हैं 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, तो इसीलिए काफी फेमस है, काफी मशहूर है। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस वर्ष लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। प्रथम लोकसभा 1952 पहले आम चुनाव के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीट के साथ जीती 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुंची। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 45% मत मिले थे। अगला देखते हैं, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी भारत का जो निर्वाचन सिस्टम है, जो चुनाव का सिस्टम है, ये किस देश से मिलता जुलता है? तो ये ब्रिटेन से मिलता जुलता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्रिटेन से मिलती जुलती है हमारी। जैसे संसदीय व्यवस्था जो है भारत में, जो संसदीय व्यवस्था है, जो चुनावी व्यवस्था है, ये ब्रिटेन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगला है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, अभिजात वर्ग द्वारा होता है, जनता द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जहां भी प्रत्यक्ष नाम आया ना तो इसे जनता चुनती है। प्रत्यक्ष जहां भी चुनाव होता है इसे जनता चुनती है। जनता किसे चुनती है? सांसद को, विधायक को जनता चुनती है। ठीक है, तो इनको चुन के संसद में भेजती है। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। अगला होता है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी जो होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसे रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए भारत में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान भारत में है वो अनुच्छेद 324 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में ये प्रावधान किया गया है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के निर्वाचन नामांकन के तैयार करना, संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संचालन का अधीक्षण, निदेशक व नियंत्रण हेतु एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो निर्वाचन सूची तैयार होता है इसे कौन तैयार करता है? तो इसे निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जो हम लोग का वोटर कार्ड होता है ना, वोटर कार्ड में नाम होता है, वो निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है इसको। अभी देखिए, बिहार में एसआईआर लागू हो गया है, धीरे धीरे सभी राज्यों में एसआईआर लागू होने वाला है। आपको अपना प्रूफ दिखाना होगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं। निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं। वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, वे विधानमंडल द्वारा नियंत्रित हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, उनको संविधान में इनका प्रावधान दिया गया, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर नहीं होता तो हम संविधान में अगर नहीं लिखे होता तो हम निर्वाचन आयोग के बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये संवैधानिक है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं संविधान में। कुछ ऐसी गैर संवैधानिक चीजें हैं जो कि हम पढ़ेंगे लेकिन कुछ दिनों बाद। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है?
निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है, यानी जो इसका अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो हम लोग जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यही होते हैं निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो संसद करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। देखिए, मुख्य चुनाव आयोग की जो है संसद नहीं करेगा, क्योंकि चुनना संसद को ही है ना। तो अगर संसद चुन के भेजेगा तो फिर वो तो उसी के बात मानेगा जिस जो उसको बहुमत से चुना रहेगा। इसलिए राष्ट्रपति को चुना, राष्ट्रपति इसका अधिकार है कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त ही होगा। ठीक है, अगला है, संसद द्वारा मुख्य चुनाव आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1990, 1991, 1992 या 1994 में। संसद द्वारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त था उसका निर्वाचन की नियुक्ति थी ना, उसकी सेवा शर्तें जो पारित हुआ था वो 1994 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन नियुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? कौन सा सन था? तो सन था इसमें 1986, 1987, 1988 या 1989। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा, 1989। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार 1989 में दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन युक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त किया। मतलब एक तो मुख्य निर्वाचन आयोग होगा एक आदमी जो सारे कमान संभालेंगे, और उनके साथ दो आदमी और लगाया गया। ठीक है, तो सब मिला के तीन आदमी हुए, दो आदमी उसकी सहायता के लिए और मुख्य चुनाव आयोग। अगला है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसी पर अधिकार प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची में को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? मतलब पूरी तरह बनाकर कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, गृह मंत्रालय, संसदीय सचिवालय या निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है ये मतदाता सूची को बनाता है, जो हमारा वोटर कार्ड होता है वो निर्वाचन आयोग ही बनाता है। अगला है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का अधिकार दिया जाता है वो कौन देता है? संसद देता है, राष्ट्रपति देता है, चुनाव आयोग देता है या सर्वोच्च न्यायालय देता है? देखिए, भारत के जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय है या किसी क्षेत्र के दल है। इनका एक नियम होता है, वो कितने राज्य में उनका कितना पकड़ है, कितने उनके सांसद है, कितने विधायक है, उस हिसाब से ये चुना जाता है। और ये जो चुनाव करता है ये चुनाव आयोग करता है। ठीक है, अगला है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का कार्य करता है? निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा के चुनाव या इनमें से भी। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है ये इन सभी का चुनाव करता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी वही कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वही कराएगा, लोकसभा का चुनाव भी वही कराएगा और विधानसभा का चुनाव भी वही कराएगा। ऑप्शन में विधानसभा नहीं है, लेकिन विधानसभा का चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, चलिए देखते हैं चार ऑप्शन में कौन कौन से कार्य हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडल को के सभी चुनाव कराना, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना ये भी सही है। किसी राज्य में
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना। नहीं, ये नहीं, राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं लगेगा, वो ये काम नहीं करेगा। राष्ट्रपति शासन अगर लगाना हो तो वो राज्यपाल समझेगा अपना, ठीक है। चुनाव आयोग से मतलब नहीं है, उसका काम सिर्फ चुनाव कराना है। निर्वाचन सूचियों तैयार करने कराने का कार्य निरीक्षण निदेशक नियंत्रण, बिल्कुल सही। यानी 1 2 4 होगा, तीसरा नहीं होगा। तीसरा जो वाला का जो काम है वो राज्यपाल का काम है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, चुनाव उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है कब? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या कभी भी। देखिए, जो उपचुनाव का प्रावधान होता है, इसका सिस्टम क्या होता है, ये कभी भी कराया जा सकता है। कब? जब भी कोई चुनाव होता है, जो चाहे वो राज्य का चुनाव हो, मतलब लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो कोई इसमें क्या प्रावधान है कि एक आदमी जो है वो 2 सीट या 3 सीट से उठता है। अगर वो दोनों सीट या तीनों सीट से जीत गया या हार गया, मतलब 2 सीट से अगर जीत गया, तो उसे एक सीट छोड़ना होगा, और उसका एक सीट खाली हो गया तो अब वो जो होगा, ऐसे कई सारे मंत्री होते हैं जो 2 2 सीट या 3 3 सीट से खड़े होते हैं और हर जगह जीत भी जाते हैं। तो वह अपना एक सीट छोड़ेंगे वो, क्योंकि एक मंत्री एक ही सीट से वो अपना मंत्री बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, ठीक है। तो अपना वो एक पद छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो सीट खाली हो गया, तो अब उस सीट की पूर्ति कर लिए उपचुनाव कराया जाता है। तो जब ये सीट खाली होगी, उस पर जब जब सीट खाली होगी उस पर उपचुनाव कराया जाता है। तो ये कभी भी कराया जा सकता है, जब जरूरत हो उस वक्त तब कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्य अवधि जो चुनाव होता है, ये समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब ये कराया जाता है, ठीक है। मतलब 5 साल हुआ नहीं, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गया, तो इसे जो चुनाव होता है इसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हुआ था, उसके पहला बार ये नहीं कि 1947 में तुरंत चुनाव हो गया था, नहीं, ये हुआ था 1952 में पहला चुनाव। उसके बाद तब तक ये कैबिनेट मिशन ही जो कैबिनेट मंत्री थे वही काम कर रहे थे अपना। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो बहुसदस्यीय निकाय जो भारत का बना था, ये कब बना था? तो 1989 में, ठीक है। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, परंतु इसका कार्यकाल बहुत कम था, जो 1 जनवरी 1990 तक चला। अगला है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त कब मिला? मतलब भारत में पहले महिला चुनाव में भाग नहीं लेती थी। महिलाएं पहली पहली बार चुनाव में कब भाग ली? तो 1926 में, ठीक है। महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार मिला था, मत देने का अधिकार मिला था, वो 1926 में मिला था। इसमें कई सारे देश दिए हैं कि कब कब कहाँ कहाँ दिया गया था। जैसे 2004 में बर्लिन जर्मनी में स्थापित किया गया था, ठीक है, पहली बार वहां पे दिया गया था। अगला है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? मतलब 1989 में जो निर्मित हुआ था, उसमें कानून द्वारा एक आदमी कब वयस्क हो जाता है, वो कब अपना मत दे सकता है, अपना जाकर चुनाव में अपना हिस्सा ले सकता है? तो 23 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 20 या 18। देखिए, ये अभी तो वर्तमान में 18 है, लेकिन 1989 से पहले ये उम्र जो था ये 21 वर्ष था, ठीक है। तो अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण मतदान सूची होती है, तथा इसमें सांप्रदायिक पृथक तथा विशेष प्रतिनिधि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी 1989 से पहले 21 वर्ष वाले जो लोग थे वही चुनाव दे सकते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब जो है वो अब 21 साल के नहीं, 18 साल जो हो गया, अब वो वयस्क हो गया, वो समझदार हो गया, अब वो अपना चुनाव दे सकता है किसी को भी। संविधान द्वारा अनिवासी, पागल, अपराधी, भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण वाले व्यक्ति को मताधिकार अयोग्य घोषित किया गया है। मतलब पता चला कोई आदमी पागल है दिमाग से, उसको पता नहीं क्या गलत है क्या सही है। अनिवासी यानी वो भारत का निवासी है, यानी कहीं बाहर से आया है, दूसरे देश से आकर रह रहा है। या अपराधी है, उसको भी। या भ्रष्ट है बिल्कुल महा भ्रष्ट आदमी, उसको भी। और जो अवैध आचरण, जो अवैध यहाँ पे रह रहा है,
वो सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है भारत में। जो भारत के मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को अधिकार है। मूल निवासी जो भारत के निवासी हो गए हैं वो अपना दे सकते हैं अधिकार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये हुआ था 1989 में, जो हमने पढ़ लिया इससे पहले। अगला है, भारत में पहली बार उक्त में कौन नहीं यानी नोटा कब लागू किया गया? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नोटा कब लागू हुआ था। तो नोटा जो है ये 2013 में लागू हुआ था। ठीक है। अगला है, नोटा का मतलब होता है कि जितने भी अब वोटिंग मशीन में या जो बैलेट पेपर में जितने भी हैं, जितने भी नेता या जितने भी पार्टी का नाम दिया गया है, अगर उनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप लास्ट में नोटा दे सकते हैं कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो मेरा नोटा। इंदौर में इस बार सबसे ज्यादा नोटा वोट पड़ा था। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? पहला जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है। अगला है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कराना होता है? जब चुनाव आता है तो हम लोग देखते हैं कि जोरों शोर से चुनाव होता है, मंत्री एक से एक वादे करते हैं, अब कुछ सच करते हैं कुछ को भूल जाते हैं, तो ये जो है समाप्त चुनाव होने से 48 घंटे पहले इनको बंद कर दिया जाता है। उस समय आचार संहिता लागू हो जाता है और उसके बाद जो भी आचार संहिता लागू होने के बाद जो भी प्रचार करते हुए पकड़ा जाता है उसे बर्खास्त कर दिया जाता है या उसको चुनाव आयोग दंडित करती है, कुछ नियम लगाती है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है ये देखते हैं। तो एक से अधिक क्षेत्रों पर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, लेकिन दो से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। कम से कम दो जगह पे वो लड़ सकेगा। ठीक है। तीन से अधिक नहीं, चार से अधिक नहीं, कम से कम वो दो जगह लड़ता है। तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो कम से कम दो जगह से लड़ते हैं ताकि कहीं ना कहीं से मुझे सीट मिल जाए। अगला देखते हैं, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? मतलब कोई आदमी को चुन के भेजा जनता ने और इसकी मृत्यु हो गई, तो अब कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा कराना होगा? तो ये 7 दिनों के अंदर होता है ऐसा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में दिए गए हैं, दो कथन दिया गया, एक कथन दिया एक कारण दिया गया है। इसमें हमें देखना है कौन सा सही है और कौन गलत है। तो चलिए देखते हैं। मुख्य चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयोग को हटाना इतना आसान नहीं है, इसको हटाना कठिन इसलिए किया गया है ताकि इसको कोई दबा ना सके। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। और एक आर ए दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही है। संवैधानिक से इतना जल्दी इसको आप हटा नहीं सकते। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग जो के मुख्य अध्यक्ष जो होते हैं इनको प्रति माह 2.5 लाख रुपया मिलता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना मिलता है? तो जो उनके साथ दो और होते हैं उनको कितना मिलता है? तो उनको मिलेगा 25,000, कम उनसे 2,25,000। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि कितने वर्ष की होती है? मतलब कब तक वो अपने पद पर काम कर सकते हैं? तो या तो वो 6 वर्ष करेंगे या तो 65 साल की उम्र तक करेंगे। ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? जो उनसे छोटे होते हैं उनकी पद क्या होती है? तो भी या 6 वर्ष या तो फिर 62 साल की उम्र तक। ठीक है। अगला है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, तो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे ये। अगला है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। चार का इसके कार्य दिए गए हैं, चलिए कि विचार करते हैं कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। संविधान द्वारा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निदेशक तथा संचालन करना, बिल्कुल सही है। सांसद राज्यों की विधायकों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मानावली तैयार करना, बिल्कुल सही है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दल को
मान्यता देना ये भी सही है। चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना, नहीं अंतिम निर्णय की उद्घोषणा ये थोड़ी करेंगे। तो ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। 1 2 3 सही है, चौथा सही नहीं है, तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। अगला देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हैं, चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये आईएएस क्वेश्चन 2002 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन असमान है। नहीं, अधिकार समान नहीं है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका बात अलग है, वो मुख्य होता है सबसे, तो ये गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल, उसका ताकत भी उतना ही है, और उसका रिटायरमेंट का भी प्रावधान वही है और हटाने का प्रावधान भी वही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की तरीके को कारण के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के कारण उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल, जैसे आप उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आप मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाएंगे। ये नहीं कि कोई बिल पास करके कर दिए। अगला है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पद संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है। तो ये सही गलत है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है हमारा। तो 2 और 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है हमारा। अगला देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, या लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। तो लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो इस समिति का जो संबंध है बैंक से है, निर्वाचन सुधार से है, पूर्व में उपद्रव से है, या चकमा समस्या से। देखिए, दिनेश गोस्वामी है, इनका संबंध क्या है? चुनाव से है, चुनाव सुधार से इनका संबंध है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा। मुख्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या सही है? तो इनमें सही क्या है और क्या गलत है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हमारा, इसमें से चलिए देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत करने के साथ की जा सकती है, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल सदस्यों को चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का, 5 साल का होता है, 5 नहीं 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन 4 गलत है और 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत को प्रमाणित कदाचार के आधार पर। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त को वैसा ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा हमारा। संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तब उसके बाद राष्ट्रपति साइन करके हटाएंगे उसको। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह बट्ट करवाना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न करना। इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से सी जो है, वैधता का निपटारा करना, ये नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला है 45 नंबर, भारत में निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के और उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव ये नहीं करती है, वो इसी के सदस्य करते हैं। नगर पालिका नगर निगम की निर्वाचन यही नहीं कराता। निर्वाचनों के उत्पन्न सही संदेहों का निर्वाचन करने ये कोई नहीं कराएगा। तीनों गलत है, तो इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। अगला है, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लाइन निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृत की गई है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जी हाँ, जो वयस्क मताधिकार होंगे, जो 18 साल के हो गए हैं, वो अपना चुनाव दे सकते हैं। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, एक आदमी एक ही मत देगा, उसी की प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष चुनाव के संचयी मतदान ने अप्रत्यक्ष स्वरूप द्वारा ये काम नहीं होता। 1 2 3 बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 के लिए सी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान की एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन के संबंध हुआ के पालन में गठित हुआ है? तो अब जो 47 नंबर हमारा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, या निर्वाचन आयोग है? तो ऑप्शन डी हमारा सी बिल्कुल सही होगा, निर्वाचन आयोग है। ठीक है, अगला देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें विचार और विमर्श करना है। चलिए देखते हैं, एक कथन दिया है और एक निष्कर्ष दिया है, ए और आर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है, बिल्कुल सही है। तो ये तो सही है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। नहीं, कार्यपालिका के पास थोड़ी है, वो संसद हटाएगा बहुमत से। तो ऑप्शन जो है ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन करना, ये करती है। निर्वाचन तारीख तय करना, ये भी करती है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन क्यों करेंगे भाई? ये उम्मीदवार थोड़ी चयन करेंगे। तो ऑप्शन जो है डी यही गलत है। ठीक है, अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उनको पद से हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या संसद? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या संसद? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाएगा भाई, जल्दी से बताइए? तो राष्ट्रपति हटाएंगे। संसद बहुमत से पास करेगी, लास्ट में राष्ट्रपति अपना साइन करके उसको हटाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति का नाम आता है। ठीक है, अब ये मत कह देना कि संसद पास करेगी, गलत। जब राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति करेगा वहां पे। अगला देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त का कार्यकाल निश्चित करता है संविधान, संसद, राष्ट्रपति या सरकार? मतलब निर्वाचन आयुक्त जो है, इनका सेवा सरकार कौन करता है? मतलब ये कितने दिन तक काम करेंगे, ये किसने बताया है? तो संविधान बताता है ये। ठीक है, ना कि संसद या सरकार बताएगी। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? निर्वाचन नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना। संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन करना, ये भी सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करना, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन की सहायता करने के लिए एक क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति कराना, ये आयुक्त नियुक्ति नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी सही गलत है। अगला है, भारत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है? तो ऑप्शन जो है हमारे सामने जो ऑप्शन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत का निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये कराएगा, निर्वाचन का अधीक्षण निरीक्षण जो भी कराएगा ये कराएगा। अगला है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ है? तो ईवीएम का जो प्रयोग है सबसे पहले भारत में कब हुआ था? तो 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना गया था पहली बार इससे। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त में प्रथम महिला जो बनी थी वो बनी थी वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी जो 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक थी। ठीक है, अगला है, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राज्य में जो पंचायत के चुनाव होते हैं इससे कौन आयुक्त कराते हैं? तो राज्य में भी एक निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, जिसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, एक दो तीन विचार दिए गए हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है, बिल्कुल सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु से जो पहले हो जाए तब होता है, बिल्कुल सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित सहस्ताक्षरी लेख द्वारा अपना पद त्याग कर दे सकता है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करके, नहीं ये सब ये गलत है।
ठीक है, तो 1 और 2 सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला है भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए विचार करते हैं क्या सही है क्या गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संख्या है। पहले 5 थी, अभी 3 हो गया है। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनाव के प्रवर्तन को कार्यक्रम का निर्धारण करता है। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलंब संबंधी विवादों को सुलझाता है। भारत का निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो है एक सही लग रहा है मुझे। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत है, 2 3 4 सब गलत है। अगला है लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है जब वह चुनावी जीतने में असफल हो जाता है। नहीं, चुनाव जीतने में असफल हो जाता तब उसकी राशि जब्त नहीं होती। उसकी राशि तब जब्त होती है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्रदान नहीं कर पाता। ठीक है, जितना मतदान हुआ है उसका 1/6 भी वो मत अगर प्राप्त नहीं कर पाया तो उसका जो पैसा जमा राशि होता है वो उसको छीन लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है। लोग चाहने वाले हैं ही नहीं आगे कूद गए चुनाव लड़ने के लिए। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु के जो इनमें से पहले हो, बिल्कुल सही। 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। 6 वर्ष के लिए सिर्फ नहीं होगा, बी बिल्कुल सही होगा हमारा। तो आज का हमारा यहीं तक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।